दरभंगा के प्रधान डाकघर में मात्र 25 रुपए में तिरंगे झंडे की बिक्री हुई शुरू। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कमतौल थाना का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा में सिपाही भर्ती परीक्षा को कदाचार रहित, स्वच्छ एवं पवित्रता के साथ कराने के लिए दरभंगा जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा ने जिला जनसंपर्क कार्यालय समस्तीपुर का किया निरीक्षण। केवटी में फाइलेरिया दिवस के अवसर पर सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन। उस्तापुर गांव में नवयुवक कन्हैया पूजा समिति की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर किया गया बैठक। दरभंगा जिले के किसान भाइयों को कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में दी गई विशेष जानकारी। दरभंगा के प्रधान डाकघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा के अवसर पर मात्र 25 रुपए में तिरंगा झंडा की बिक्री शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस तिरंगे झंडे की बिक्री पोस्ट ऑफिस काउंटर से 14 अगस्त के शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर बिक्री के लिए तत्काल हजारों की संख्या में तिरंगे की आपूर्ति हुई है। झंडा सेल कर रहे हैं यहाँ पर, एक पीस का दाम 25 रुपए है। तो अभी तक तो ठीक ठाक बिका है, 10 पीस बिक चुका है और लोग आ रहे हैं बीच बीच में। और अभी चलेगा 3-4 दिन तक, 14 तारीख तक चलेगा। 14 तारीख के 4 बजे तक ये सेल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा लगाया गया है काउंटर यहाँ पर। और ये अच्छा चल रहा है, यहाँ पर बिक रहा है, बिक्री हो रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है हर घर तिरंगा, ये 15 अगस्त पर हम लोग पिछले वर्ष भी किए थे। पिछले वर्ष भी झंडा की आपूर्ति हुई थी, उसमें भी हम लोग यहाँ प्रधान डाकघर दरभंगा से लगभग 2500 झंडा बिक्री किए थे। इस बार कल ही आई है और आज रिस्पांस बढ़िया है। अंदर काउंटर लगाए हुए हैं, बाहर में भी पब्लिक के अवेयरनेस के लिए काउंटर बाहर में भी एक ठो लगा दिए हैं। बढ़िया रिस्पांस है और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और पसंद कर। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा 10 अगस्त को कमतौल थाना पर उपस्थित होकर थाना का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2, कमतौल थाना अध्यक्ष, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक एवं थाना के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। वहीं निरीक्षण के क्रम में निम्न पंजियों क्रमशः आंगतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, RTI पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट, इश्तिहार, कुर्की पंजियों का अवलोकन किया गया एवं अवलोकनोपरांत निम्न दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं समीक्षा के क्रम में सभी अनुसंधानकर्ता के लंबित कांडों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही कांड दैनिक अद्यतन रखने एवं माह अगस्त सितंबर में निष्पादित होने वाले कांडों को भी चिन्हित कर निष्पादन हेतु अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना में संधारित सभी तख्ती एवं पंजियों का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 पुलिस निरीक्षक कमतौल को अपने देखरेख में पंजी संधारण करने का भी निर्देश दिया गया। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा 11 अगस्त को आयोजित होने वाले बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग सामान्य सशस्त्र परीक्षा को लेकर स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित दंडाधिकारी को ब्रीफिंग की गई। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि 11 अगस्त को सिपाही भर्ती परीक्षा की पहली पाली पूर्वाह्न 12 बजे से 2 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी। वहीं उन्होंने सभी दंडाधिकारी को कहा कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय 9:30 बजे पूर्वाह्न से है। वहीं 11 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में आज दिनांक 10 अगस्त को क्रमशः सदर थाना से 1, नगर थाना से 1, फेकला थाना से 1, लहरियासराय थाना से 3, अशोक पेपर मिल थाना से 2, कमतौल थाना से 1, पतौर थाना से 1 कुल 10 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा सत्येंद्र प्रसाद द्वारा जिला जनसंपर्क कार्यालय समस्तीपुर का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कार्यालय के रोकर पंजी, उपस्थिति पंजी, सीएल पंजी आदि का अवलोकन किया और विभागीय आदेश के आलोक में ससमय कार्य करने का कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। वहीं रोकर पंजी अद्यतन नहीं पाया गया। प्रधान लिपिक को सख्त निर्देश दिया गया कि रोकर पंजी को हमेशा अप टू डेट रखे। उपस्थित पंजी में भी अनियमितता पाई गई। विभागीय निर्देश के अनुरूप विभिन्न माध्यमों से सरकार के लोक कल्याणकारी एवं जन उपयोगी योजनाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश प्रभारी जिला जनसंपर्क अधिकारी को दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में फाइलेरिया दिवस के अवसर पर सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल ने दवा खिलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फाइलेरिया से बचाव के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि फाइलेरिया मच्छर काटने से होने वाले संक्रामक रोग है, जिसे सामान्यतः हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य कोई भी लक्षण इसमें दिखाई नहीं देता है। बुखार, हाथ पैर में दर्द, सूजन, पुरुषों के जनांग एवं उसके आसपास दर्द या सूजन, पैरों हाथों में सूजन और हाइड्रोसील अंडकोशों में सूजन महसूस होता है। फाइलेरिया की दवा जो है यह परजीवियों को मार देती है। मारते हुए परजीवी की प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी सरदर्द, शरीर में दर्द, बुखार, उल्टी तथा बदन पर चकत्ते जैसे मामले देखने को मिलते हैं। इसलिए घबराना नहीं है। आमतौर पर यह लक्षण होते हैं जो स्वतः ही ठीक हो जाता है। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक दिनेश आनंद ने बताया कि जब समुदाय के सभी लोग इन दवाओं का सेवन करेंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। पोस्तापुर गांव में नवयुवक कन्हैया पूजा समिति की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर एक बैठक किया गया। वहीं यह बैठक लक्ष्मण प्रसाद यादव मुंशी जी की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने युवाओं के साथ बैठक किया। इस आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष राजा राम यादव, सचिव मुकेश कुमार, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार यादव एवं चंदा प्रभारी रमेश कुमार को नियुक्त किया गया। वहीं बैठक में मुख्य पुजारी सिया शरण दास, भरत भूषण प्रसाद, नवल किशोर यादव, लाल बाबू यादव, गणेश यादव, शंभू कुमार सिपाही, विनय ठाकुर एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। दरभंगा समाहरणालय स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय दरभंगा से कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा कृषकों हेतु संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा विपिन बिहारी, जिला प्रशासन दरभंगा के फेसबुक पेज डीएम दरभंगा के माध्यम से दरभंगा जिले के किसान भाइयों को कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में विशेष जानकारी दिया गया। वहीं उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योजना मिलेट्स योजना के संबंध में जानकारी दिया। जिले के किसानों को मक्का, महुआ आदि की खेती करने हेतु अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में धान का बीज वितरण 100% पूर्ण हो गया। धान रोकने की प्रगति काफी अच्छी है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना अंतर्गत बीज किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। बीज ग्रामीण योजना के संबंध में जानकारी भी दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के द्वारा जैविक खेती करने से खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहती है।